कार्गो यानी धुलाई के लिए जो माल होता है ट्रक पे लदा हुआ होता है उसको क्या कहते हैं? कार्गो। गुड्स कार्गो लिखा रहता है मालगाड़ी, धुलाई की गाड़ी। थोड़ा आगे चलते हैं। कुछ इसके अपवाद भी है, कुछ इसके अपवाद भी। कई ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं कि हम मान जानते हैं कि सही क्या है लेकिन नहीं करेंगे क्योंकि हमको आता नहीं, मजे नहीं आता है, गलत करना मेरा धर्म है, कसम कुत्ते की दुम की। तो बाबू ऐसे जो लोग हैं ना बाबू, वो लोग अपवाद में आते हैं। वो लोग किस में आते हैं? और कई अच्छे लोग भी होते हैं जो चंद्र तरे सूरज तरे टरे जगत में भार तरे राजा हरिश्चंद्र के टरे न सत्य विचार, अर्थात वो भी अपवाद में आते हैं। चाहे कैसे भी हालात हो वो अपने आप को कभी बदल नहीं सकते। तो ऐसे ही कुछ अपवाद को देखते हैं, जो अच्छे होंगे वो अच्छे वाले रूप में लेंगे, जो बुरे होंगे वो बुरे वाले रूप में लेंगे, मर्जी में। तो बुरे वाले रूप पे कौन कौन है? हाथ खड़ा करो। कोई नहीं। बता नहीं चलते। कुछ तो सही है, सब कुछ सही है, सब कुछ सही है भैया। देखो फोटो का फोटोज, उसके बाद हेलो का हेलोज, पियानो का पियानोज, डैनमो का डैनमोज और कैंटो का कैंटोज, मैनिफेस्टो का मैनिफेस्टोज। अब देखो कोई नाउन ऐसा है जिसके अंत में एफ रहे, क्या रहे? और या फिर एफ ई रहे, क्या रहे? एफ या एफ ई रहेगा तो दोनों को भी में बदल देंगे। किसमें बदलना है? एफ या एफ ई को भी में बदलना है। क्या चिपका देना है? यस, क्योंकि वोवेल है, सॉरी कॉन्सोनेंट है एफ या एफ ई। तो वैसे याद रखो कि एफ या एफ ई है तो उसको किसमें बदल देना है? भी में। और क्या चिपकाना है? यस। आंखें बंद करके चिपकाइए और गर्मा गर्म प्लूरल काउंटेबल नाउन आपके सामने तैयार है। अच्छी मार्क्स हवा। चलिए देखिए, जैसे थीफ का थीफ्ज, उसके बाद सेल्फ का सेल्फ्ज, डैम सेल्फ्ज का डैम सेल्फ्ज, शेल्फ का शेल्फ्ज, उसके बाद लिव्ज का लिव्ज, फिर उसके बाद नाइफ का नाइफ्ज और वाइफ का वाइफ्ज। ठीक है, लाइफ का लाइफ्ज। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है? हाफ का हाफ। चलिए मजा आ गया। अब आगे चलते हैं। कुछ इसके भी अपवाद है, कुछ इसके भी अपवाद। हाँ, वो कहना नहीं मानेंगे, अपने ही मन की करेंगे। क्यों करते हो पुत्र अपने मन की? देखो सेफ का सेफ्स, उसके बाद स्ट्राइप का स्ट्राइप्स और फाइव का फाइव। वैसे समझने की कोशिश कीजिए। स्ट्राइफ मतलब होता है कलह, पति पत्नी में कलह होता है। ये साफ झूठ, ये सफेद झूठ है, गंदा फंदा झूठ नहीं। थोड़ा आगे चलते हैं। थोड़ा देखो बाबू, कुछ नाउन ऐसे हैं जिसके अंत में एफ लगते हैं लेकिन उसमें एस ही जुटता है, अपवाद नहीं है। जैसे चीफ का चिप्स, प्रूफ का प्रूफ्स, उसके बाद ग्रीफ का ग्रिप्स, रूफ का रूफ्स, पफ का पफ पफ्स, रिफ का रिप्स, स्टफ का स्टफ, सर्ट्स का सर्ट्स, बिलिफ्ट का बिलिफ्ट्स, ड्वार्फ का ड्वार्फ्स। उसके बाद हम चलते हैं गल्फ का गल्फ्स और फिर देखें लास्ट में मिस्चिफ का मिस्चिफ्स, प्रूफ का प्रूफ्स, हैंडकरचीफ का हैंडकरचीफ्स, ड्वार्फ का ड्वार्फ्स। समझने में कोई दिक्कत? वैसे चलते हैं थोड़ा सा और आगे। कुछ नाउन ऐसे हैं बाबू जिसमें एफ लगा भी सकते हैं और सॉरी एस भी लगा सकते हैं और यस भी लगा सकते हैं, बी में बदलकर, आपकी मर्जी। जैसे हुफ का हुफ्स या हुफ्ज, टर्फ का टर्फ्स या टर्फ्ज, स्टाफ का स्टार्च, उसके बाद प्रूफ का प्रूफ्ज या प्रूफ्स, उसके बाद ड्वार्फ का ड्वार्फ्स या ड्वार्फ्स, उसके बाद स्कार्फ का स्कार्फ्स या स्कार्फ्ज, आपकी मर्जी। क्लियर है? कुछ ऐसे नाउन होते हैं बाबू जिसके लास्ट में जो लैटिन वर्ड होते हैं, इंग्लिश के नहीं होते, लैटिन के होते हैं, ट्रेडिशनल इंग्लिश के ले सकते हैं आप। तो उसमें अगर यूएम आते हैं लास्ट में तो सिर्फ एस लगा करके हम बनाते हैं यूजुअली। जैसे डेकोरम,
डेकोरम्स, फोरम, फोरम्स, उसके बाद पेंडुलम्स, पेंडुलम, हारमोनियम, हारमोनियम्स, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम्स, पेंटियम, पेंट्रियम्स, कोरम्स, कोरम्स, प्रीमियम, प्रीमियम्स। कुछ इरेगुलर प्लूरल भी होते हैं बाबू, जो इरेगुलर प्लूरल मतलब कहते हैं कि वो बिल्कुल अलग है, अब एक अलग दुनिया बसा लेते हैं। आजकल सेपरेट फैमिली का चलन है, माँ बाप गांव में है तो बोल रहे हैं की करे छी रे, बेटा शहर में आ गया, पढ़े अब बेटा हरि प्रसाद था, बोले आई एम हैरी, ठीक है, तो वो देते चेंज कर लिया। बैठ हम लोग आगे देखते हैं। जैसे मैन का मेन, मैन का मेन, गूज का गीज, टूथ का टीथ, ठीक है। उसके मंगूज का हाँ मंगीज, उसके बाद वुमन का विमीन, समझने में कोई दिक्कत है, माउस का माइस। ये सब कुछ ही है संख्या में, इसको याद कर लीजिए बेहतर है, झंझट से मुक्ति पाई, बाद में हैबिट हो जाएगी तो फिर याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ा सा आगे चलते हैं, लाउस का लाइस, उसके बाद डोरमाउस का डोरमाइस। क्या बात है। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिसके लास्ट में ईएन लगता है, जैसे ऑक्स का ऑक्सेन, उसके बाद चाइल्ड का चिल्ड्रेन, ये भी कुछ अलग तरह के हैं। उसके बाद बाबू थोड़ा आगे चलते हैं, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं, ऐसे नाउन को हम लोग कहते हैं कंपाउंड नाउन, क्योंकि मिक्सचर है तो कंपाउंड रहेगा ही रहेगा। समझने में कोई दिक्कत है? तो जो कंपाउंड नाउन होते हैं बाबू, सच्ची कमाल हो गया है। जैसे अब देख लो, ब्रदर इन लॉ क्या है? ब्रदर इन लॉ, तो ब्रदर मतलब होता है भाई, तो लॉ मतलब कानून, तो कानूनन वो भाई के बराबर का हो, भाई ना हो लेकिन भाई के तुल्य होता है, तो उसको कहते हैं ब्रदर इन लॉ, कानूनन भाई। मतलब अब इसको तो एक होते हैं साले साहब, ठीक है, जो हमेशा साहब साहब लगा रहता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा है देवर, ये भी ब्रदर इन लॉ। इंग्लिश में कुछ दिलचस्पी, इंग्लिश कुछ दिलचस्प भाषा है। यहाँ ब्रदर इन लॉ का मतलब जहाँ एक और साला होता है वहां पे देवर भी होता है, वहीं पे जेठ जी भी होते हैं जिसको भैंसुर कहते हैं, और वहीं पे जीजा जी भी होते हैं। इन सब के लिए इंग्लिश में ये सब कानूनन एक ही बराबर के हैं, इसलिए इनको हम लोग क्या कहते हैं? ब्रदर इन लॉ, यानी सालू भाई भी हो सकते हैं, ठीक है। ब्रदर इन लॉ का मतलब समझने को दिक्कत, मजा आया? थोड़ा आगे चले, जैसे पासर बाई, तो यहाँ ब्रदर इन लॉ में हम लोग मेन वर्ड जो ब्रदर है ना उसमें केवल एस लगानी है, तो बन गया इसका गर्मागर्म प्लूरल ब्रदर्स इन लॉ। उसके बाद पासर बाई, पासर्ज बाई, राहगीर इसको कहते हैं। सन इन लॉ का सन्स इन लॉ। उसके बाद मेड सर्वेंट का मेड सर्वेंट, सॉरी मेड सर्वेंट्स। उसके बाद पिक पॉकेट्स का पिक पॉकेट्स, पिक पॉकेट मतलब समझते हो ना, जेब कतरा, क्या होता है? जेब कतरा। उसके बाद क्लास फेलो का क्लास फेलोज, ग्रैंडफादर का ग्रैंडफादर। थोड़ा और आगे चलते हैं, कमांडर इन चीफ का कमांडर्स इन चीफ, वॉशरमैन का वॉशरमैन। उसके बाद कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो कंपाउंड नाउन होते हैं, लेकिन उसमें दोनों पदों में हमें एस लगाने की जरूरत पड़ती है प्लूरल बनाने के लिए। जैसे मैन सर्वेंट का मेन सर्वेंट्स, दोनों जगह पे बनाना होगा। लॉर्ड जस्टिस का लॉर्ड्स जस्टिस। विमेन सर्वेंट का देखें तो विमेन सर्वेंट का विमेन सर्वेंट्स, मैन लवर का मेन लवर्स। समझने में कोई दिक्कत है? अब थोड़ा आगे चलते हैं, टेक्निकली देखा जाए
तो टेक्निकली ग्रुप में हम लोग कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनका प्लूरल बनाते हैं सिंगुलर से, तो वो पॉसिबल ही नहीं है। वो दिखते क्या है? प्लूरल। दिखते क्या है? और रहते हैं क्या? अनकाउंटेबल। रहते हैं क्या? ठीक है। तो जब वो प्लूरल दिखे और अनकाउंटेबल है तो वो सब ज्यादातर ये सब्जेक्ट के नाम होते हैं। जैसे देख लो एथिक्स, तो एथिक्स मतलब होता है नीतियां या नैतिकताएं, तो नैतिकता। तो ये जो टर्म है एथिक्स, ये प्लूरल नहीं होता है। फिजिक्स प्लूरल नहीं होता है, पॉलिटिक्स प्लूरल नहीं होता है, मैथमेटिक्स प्लूरल नहीं होता है, इकोनॉमिक्स प्लूरल नहीं होता है। दिखने में, किसमें? लेकिन ये सब अनकाउंटेबल होते हैं किसमें? एक्चुअल में। जैसे मैथमेटिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स है, एस लगा हुआ है, लेकिन इसके साथ हम इज लगाएंगे क्योंकि ये भाववाचक संज्ञा है। कौन वाचक संज्ञा है? जो अनकाउंटेबल है। तो इसको लेकर कंफ्यूजन नहीं रखना माइंड में। दिखता कुछ है, होता कुछ है। जैसे फिजिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट या आई लाइक फिजिक्स अ लॉट। इकोनॉमिक्स इज फुल ऑफ इंटरेस्ट, तो यहाँ इकोनॉमिक्स लास्ट में है, लेकिन ये अनकाउंटेबल नाउन है, भाववाचक संज्ञा है। तो इसके साथ हम लोग कभी भी प्लूरल वर्ब का प्रयोग नहीं करेंगे। सिंगुलर वर्ब भी यूज, सिंगुलर वर्ब नहीं अनकाउंटेबल वर्ब यूज करेंगे, ज्यादा बेहतर है ऐसा कहना। थोड़ा सा और आगे चलते हैं बाबू। कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो कलेक्टिव नाउन होते हैं। तो जब कलेक्टिव नाउन होते हैं तो दिखेंगे सिंगुलर। कैसे दिखेंगे? लेकिन उनके साथ प्लूरल वर्ब लगाना होगा क्योंकि वो कलेक्टिव है। वो क्या है? कलेक्टिव। तो जब कलेक्टिव है तो दिखे कुछ भी, रहे जो, उसी के हिसाब से हम चलेंगे। ठीक है। अब मान लो कि हम अगर अच्छे सूट बूट पहन लिए तो आपके टीचर है, सूट बूट नहीं पहने तो आपके टीचर नहीं है, ये सब होता है क्या? तो दिखे कुछ भी है क्या, उसके हिसाब से चलेगा। अब कोई मान लो आप अच्छा काम करवाना है, मतलब अच्छा काम लेना है, भैया 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 कर दे नहीं काम, ऐसा लोग बोलते हैं। लेकिन वो है दुष्ट, तो दुष्ट आत्मा ही रहेगा ना, इसके झांसे में नहीं आना है। ठीक है। चुनाव में सही मत, उम्मीदवार को ही जिताना है। ठीक है। वोट का सही उपयोग करके अच्छी सरकार को लाना है। ठीक है। झांसे में नहीं आना है। हम लोग आगे चलते हैं। जैसे कैटल, तो कैटल क्या है? हमारा प्लूरल है। तो दीज कैटल्स आर योर्स। मवेशी जिसको कहते हैं, मवेशी लोग गाय बैल समझती हैं। जो दुधारू प्राणी होता है ना, या खटने वाला, उसको हम लोग कहते हैं कैटल। ठीक है। जैसे गाय बैल भैंस बकरी, ये सब क्या है? मवेशी। हाँ। लेकिन इसमें ज्यादातर आप गाय बैल को ही शामिल करते हैं। थोड़ा सा और आगे चलते हैं। फॉक या फिर डजन, ये सब डजन मतलब डजन दिखेगा, लेकिन डजन हमेशा क्या होता है? प्लूरल। पेयर, ये सब क्या होता है? प्लूरल। पेयर हमेशा, पेयर मतलब जोड़ा, दो का बोध कराएगा। समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पीपल हमेशा प्लूरल, पीपल हमेशा क्या रहेगा? प्लूरल। पुलिस हमेशा प्लूरल। समझने में कोई दिक्कत? हाँ, तो मिलते रहते, देखते रहते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।